सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाराज की जय। शाम शाम को क्या करते हैं? क्या करना चाहिए शाम को? मोबाइल खेलना चाहिए, करेक्ट? हाँ, यही तो करते हैं घर में। क्या करते हैं? मोबाइल में गेम्स खेलना चाहिए शाम को, ऐसे ही है ना? बच्चों क्या करते हैं गेम्स में? खेलते हैं ना? तो अच्छा ये बताओ, पढ़ाई में किसका मन नहीं लगता? आज थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लेते हैं। अच्छा, किसका कंसंट्रेशन बस 2 मिनट मन लगता है, फिर लगता है खेलने चले जाएं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, थोड़ी देर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद खेलने चले जाते हैं। बच्चों आपसे पूछ रहे, जितने बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे हैं, वे भी बता सकते हैं कि कुछ भी काम करते हैं तो उनका मन नहीं लगता ना। तो मन नहीं लगता, तो आज हम आपको एक उपाय बताते हैं, ठीक है, कि मन कैसे लगे, पढ़ाई में देर तक कैसे कंसंट्रेशन बना सकते हो आप। तो सबसे पहले सुबह उठकर कितने बजे उठना चाहिए बेटा? जितनी जल्दी हो सुबह उतनी जल्दी आपको उठना चाहिए, ठीक है? और जितनी शाम रात होगी उतने समय पर आपको 10 बजे के आसपास आपको सो जाना चाहिए। 10 बजे से इनफ टाइम है आपके लिए 6 o'clock तक, 6 बजे तक आपको सो के उठ जाना चाहिए। देखो बच्चों सुनो, अगर पढ़ाई में नंबर 1 किसको आना है? सबको आना है ना। तो अपनी लाइफ स्टाइल किसको चेंज करना पड़ेगी? आपको प्रतिदिन 10 बजे सो के उठना है ना? 10 बजे सो के उठना है ना, कि 10 बजे सोने जाना है? 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। और सबसे पहले क्या करोगे 6 बजे उठ के? बच्चों इधर देखो, 6 बजे उठ के क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उठ के सबसे पहले उठो और 9 बार ड़मोकार मंत्र का पाठ करो। और सोने के पहले क्या करना है? बैड सपने किसको आते हैं? बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं क्या, डरावने? उससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एग्जाम के पहले क्या करते हो? सपने आते ना, फिर एग्जाम में पास नहीं हुए, एग्जाम में पहुंच नहीं पाए, ऐसे सपने आते ना। तो इससे बचना है तो रात में सोने के पहले क्या करना है? 9 बार क्या पढ़ोगे? 9 बार नमोकार मंत्र। तो रात में सोने के बाद और सुबह उठने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, ठीक है ना? क्यों कृतेश? रात में सोने के बाद और सुबह उठने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है ना, है ना? इसलिए तो हम बोल रहे हैं, आपके कंसंट्रेशन देखो कितने लूज हो गए। महाराज जी जो बोल रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे हो। ऐसे ही टीचर जब करते होंगे तो आपको कुछ बोलता होगा और आप कुछ समझते होगे। तो मैंने पूछा, बच्चों ध्यान से देखना, सब लोग इधर देखना, रात में सोने के बाद और सुबह उठने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है ना, है ना? बस इसलिए तो क्लास में फेल हो जाते हो। मैडम ने बोला था कि रात में सोने के पहले और उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। और आपने क्या सुन लिया? रात में सोने के बाद और उठने के पहले। इतना ही सा तो अंतर किया है ना। इसलिए आपका कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन रहा है? तो सबसे पहले सुबह आपकी शुरुआत किससे होगी? 9 बार ड़मोकार मंत्र से। और रात में सोने के पहले क्या होगा? ड़मोकार मंत्र। अब ध्यान करो, जितना आप मोबाइल खेलोगे उतना आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। और जितने आप बाहर के गेम्स खेलेंगे, देखो यदि बाहर कोई खेलता है, क्या खेलते हो? फुटबॉल खेलते हो ना। कोई बैडमिंटन खेलता होगा, कोई फुटबॉल खेलता होगा, कोई क्रिकेट खेलता है। तो ये गेम्स में कंसंट्रेशन बनता है कि मोबाइल में कंसंट्रेशन बनता है? मोबाइल में कंसंट्रेशन बनता ना, एक ही जगह देखना पड़ता है। मोबाइल में कंसंट्रेशन बनता ना। माँ आप लोग भी बता दो, किस किस को अपने बच्चों का मोबाइल छुड़ाना है?
देखो बच्चों, सब मोबाइल छुड़ाने वाले हैं। ये सब अच्छे, आपका अच्छा चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं ना बेटा। तो माँ अगर बच्चों को सुधारना है तो अपनी आदत सुधारना पड़ेगी। अपने जो मोबाइल लेके बैठते हैं, बच्चों के सामने मोबाइल चलाना आपको छोड़ना पड़ेगा। तब जाके बच्चे आपसे सीख पाएंगे कि हम दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे। तो बच्चे को बोलोगे कि मोबाइल नहीं चलाओ तो वो कैसे मानेंगे? इसलिए अपने पे नियंत्रण करना पड़ेगा, फिर बच्चों पे। बच्चों देखो, जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो कितने लोग रहते क्रिकेट में? 11 फील्ड पर रहते हैं और 2 और रहते हैं। 13 लोग रहते हैं ना फील्ड में। जो बैट्समैन रहते हैं वो 2 रहते हैं और 11 और रहते हैं। अब बताओ सबका कंसंट्रेशन किस पे रहता है? और कहीं भी रहे वो, वहां दौड़े, कहीं भी देखे, लेकिन कंसंट्रेशन तो कहीं भी बॉल जाए, कहीं भी खड़ा हो आदमी तो कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? कुछ भी कर रहा हो, बॉल पे रहता है। इसलिए जब आप बाहर के गेम, बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन में आप इधर भागते हो, उधर भागते हो, कहीं भी भागते हो, तो कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? कॉक पे रहता है। फिर यदि आप फुटबॉल खेलते हो बेटा, तो फुटबॉल में दौड़ते हो, तो दौड़ते दौड़ते भी कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? बॉल पे रहता है। अच्छा, और दूसरे गेम तो आप जानते ही नहीं होगे वैसे, अब तो खेलते ही नहीं बच्चे। वो बड़े लोगों से पूछ लेते हैं, वो सितौलिया खेलते थे, नहीं जानते? पिट्ठू खेला है तुम लोगों ने? अच्छा, गिल्ली डंडा किसने खेला है? आपने भी खेला है? अच्छा, नई जनरेशन को भी पता है गिल्ली डंडा। बेटा उसमें कंसंट्रेशन किस पे रहता है? गिल्ली पे। और जब वो पिट्ठू खेलते हैं तो वो 7 पत्थर रखने पड़ते हैं ना। तो कहीं भी भागता रहे जीवन में लोग, वो कहाँ कंसंट्रेशन रहता है उसका? वो पत्थर पे कंसंट्रेशन रहता है ना। तो सारे के सारे जो गेम्स हैं इसमें कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं एक जगह, कितना ही भागो, कितना ही दौड़ो, कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेशन कहाँ बना के रखना पड़ता है। और ऐसे ही जब आप दौड़ लगाते हो, रेस की रही है, रेसिंग गेम जब आप करते हो तो टारगेट क्या रहता है? फिनिश लाइन। यानी टारगेट में क्या बना हुआ है? हमेशा फिनिश लाइन। और जब आप मोबाइल खेलते हो तब आपका टारगेट क्या रहता है? केवल स्क्रीन पलटने में टारगेट रहता है, करेक्ट? जब टीवी देखते हो तो क्या टारगेट रहता है? चैनल चेंज करने में। तो ये बताओ आपका कंसंट्रेशन बनेगा क्या? जितना आप मोबाइल खेलोगे, जितना आप टीवी देखोगे, उतना कंसंट्रेशन आपका 0 लेवल पे पहुंचता जाएगा। अब बताओ किसको पढ़ाई करना है? और जितना तुम मोबाइल से दूर रहोगे उतना तुम्हारा शार्प माइंड होने वाला है। आपको पता है, देखो हम अपने जीवन की, क्योंकि आपको पता है कि हम मुनि बनने के पहले अच्छे कैरियर में हमने अपना कैरियर बनाया। बेटा आप जैसे मोबाइल्स खेलते हैं, मोबाइल तो दूर की बात है, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन टीवी चलती थी, बहुत सारी चैनल। तो हमने 10th 11th 12th तक, आई थिंक, मतलब जब 11th 12th और पढ़ाई का समय आया तो हमने जितनी भी चैनल्स हैं उसमें मात्र न्यूज़ देखने की छूट रखी थी, बाकी सब चीज़ बंद कर रखी थी। तो हमारे पास इतना समय होता है। यदि आप मोबाइल खेलना कम कर दोगे ना, तो आपके पास इतना सारा समय क्रिएटिविटी के लिए है और अपनी स्टडीज़ के लिए है कि आप दिन भर भी पूरे दिन खेलते रहोगे और 1 घंटे में आप अपनी स्टडी पूरी कर सकते हो। लेकिन करना क्या होगा? मोबाइल्स का क्या करना पड़ेगा? जितना कम से कम प्रयोग हो, जितना आप ज़्यादा खेलोगे उतना कंसंट्रेशन। तो आपने साइकिल चलाई, कौन कौन साइकिल चलाता है? देखो तुम साइकिल चलाते हो लेकिन कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? वो गड्ढे में ना चली जाए, वो तिरछी ना हो जाए। तुम किसी भी स्टेज में बैठे हो लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली चीज़ें, तुम रेसिंग करो, साइकिल चलाओ, क्रिकेट खेलो, बाहर के जितने गेम खेलोगे उनसे सबसे तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बनता है। और जितने तुम मोबाइल्स का प्रयोग करोगे उतना कंसंट्रेशन पावर लूज होने वाला है।
एक मंत्र दें, किसको उसको अपनी बुद्धि बढ़ाना है? मंत्र दें, किसको इसको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है? देखो बेटा, आपको क्या करना है, रोज मंदिर आना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाली मुद्रा कौन सी है? भगवान की मुद्रा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाली है। तो आपको क्या करना है, जिस जिसको अपनी बुद्धि बढ़ाना है, यहां जब आओगे तो भगवान के कहां देखना है आपको? ये जो स्थान है ना, भौं के बीच में, इस भौं के बीच में 2 मिनट तक लगातार आपको भगवान के स्थान पर देखना है। और ऐसा करोगे ना तो आपका बुद्धि छमाछम बरसेगी। ठीक है? तो क्या करना है, मोबाइल्स का गेम्स खेलना है ना। किसको चश्मा पसंद है? नहीं, पसंद किसको है? जितने मोबाइल्स खेल रहे हैं उनको मोटा मोटा चश्मा लगने वाला है, पक्की बात है ये तो। फिर आईज, जैसे दादाजी चलते हैं तो आप लोग तो बड़े ही नहीं हो पाओगे, उसके पहले लाठी लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल्स का प्रयोग, माँ आप लोगों का बिजनेस चलता ना मोबाइल पे? नहीं चलता तो प्रयोग नहीं करते ना आप लोग। कम से कम इतने ही कर लो, अगर अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो जब बिस्तर पे जाएंगे 9 बजे 10 बजे तो मोबाइल को एक तरफ रख के सोएंगे। एक तरफ मतलब अपने पास में नहीं, अपने से दूर। जितने बड़े लोग हैं, अगर अपना स्वास्थ्य और अपनी अच्छी निद्रा लेना है तो मोबाइल को बिस्तर पे जाने से पहले बहुत दूर छोड़ दें। ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आप दिन में रात में सोएंगे नहीं, सुबह से उठेंगे नहीं, और उसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है जो एक भी आपके काम का होता है। केवल टाइम पास के अलावा कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा है ऐसा करना, अगर बहुत टाइम है ना आपके पास तो हमसे जिनवाणी ले जाना और जिनवाणी का वाचन करना। और जिस जिसको नींद नहीं आ रही हो, 2 पेज पढ़ना अपने आप, इतनी अच्छी नींद आएगी। पढ़ते से आती ही है नींद, है ना बच्चों? जैसे ही बुक उठा के बैठे तो नींद आती है ना, बुक उठाई और नींद आती है। तो जब भी माँ गोली खाते मिले ना, सोने मतलब नींद की गोली, तो कहना माँ नींद की गोली नहीं खाना, हम कल जिनवाणी ला के देंगे, इसके 2 पेज पढ़ना और आराम से आप चैन की नींद सो सकते हो। तो आज आपको जो यहाँ पर सीखने मिला है वो क्या सीखने मिला है? सबसे पहली चीज, रात में सोने के बाद और उठने के पहले णमोकार मंत्र पढ़ना है। नहीं पढ़ना? हाँ, अब थोड़े से समझ में आई तुम्हें। उठने के बाद और तो बड़े लोगों को जय जिनेन करना है और चरण स्पर्श नहीं करना है। करना है कि नहीं करना है? तो बड़ों को भी करना है कि छोटों को ही करना है? हाँ, बड़ों को भी सीखना पड़ता है। बच्चों, आपसे बड़ों को सीखना पड़ता है। तो जो लोगों के, रमेश भैया, जिनके पिताजी, वो भैया बैठे पीछे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ना पीछे भैया जो बैठे हैं, यदि घर में पिताजी हैं आपके, वो चश्मे वाले भैया आपसे ही पूछते, पिताजी हैं घर में? तो पिताजी, आप बड़े हो गए तो पिताजी छोटे हो गए ना, आप ही हो, तो उनके पैर पढ़ सकते हो आप? हैं, पढ़ सकते हो? बस बड़ों को यही सीखना है। जितने आपके घर में बड़े हैं, क्या उनको धोख नहीं दे सकते आप? चाहे आप सास बन गए हो, लेकिन आपकी सास यदि घर में है, यदि जय जिनेन कर लिया और धोख दे दी सुबह से, तो आपका जीवन बहुत आसानी से चलने वाला है। तो बच्चों, मम्मी से कुछ काम कराना तो एक काम सिखा देते हैं। किस किस को अपना काम बनवाना है माँ से? बच्चों सुनो सुनो सुनो, मम्मी से काम निकलवाने का तरीका बता देते हैं। मम्मी को पुटियाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। माँ को क्या करो, धीरे से जाओ और पहले तो पैर पढ़ लो, जय जिनेन कर लो, बस इतने में तो माँ मान जाती है। ठीक है ना? इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन जिन को बच्चों को अपनी माँ से अपने काम निकलवाने हो, तो क्या करना है? सुबह से उठ के माता पिता के, बड़े लोगों के क्या करना है? कौन कौन करेगा? आप लोग नहीं करोगे? बच्चियां नहीं कर सकते?
और बड़े तो करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि वे बड़े हो गए, अपने माता पिता से बड़े हो गए ना अब सब बड़े। जो घर में है, अगर रात में खटपट हो गई है ना और सुबह धोख दे ली, जय जिनेन बोल लिया, अपने आप खटपट समाप्त हो जाएंगी, अपने आप फिर से जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आपको देखो, उपाय तो हम बता देंगे, करना आपको पड़ेगा। उपाय ये जिनवाणी के ही उपाय हैं। जितना आप विनय करते रहोगे, बड़ों का आदर करना भी उपचार विनय है। देवशास्त्र गुरु पे नहीं लगाना, अभी व्यवहारिक बात चल रही है। तो विनय करते रहोगे तो आपको लोग विनय से देखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और आपने रिस्पेक्ट नहीं की बड़ों की, तो आपको कोई रिस्पेक्ट से देखने वाला है क्या? तो बच्चों, डांट खानी है कि बच्चों माता पिता से प्यार चाहिए? प्यार चाहिए ना, सबको चाहिए ना, तो उनकी बात मानना चाहिए, उनको उत्तर देना चाहिए। बस आपको दो तीन चीजें करनी है आज से। सुबह उठ के नमोकार मंत्र पढ़ना और बड़ों के पैर छूना, और मंदिर आना है डेली। और क्या करना है? भगवान के कहां पर देखना है? और मोबाइल का जितना कम से कम प्रयोग हो उतना कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है? बाहर के गेम्स आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे और मोबाइल से आपके कंसंट्रेशन को नेगेटिव में लेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। महाराज जी आगे की क्लास तो वही लेंगे, है ना, लेकिन आज कुछ स्पेशल सुबह ही से वो हमारा क्लास हुई और आज फिर शाम को भी क्लास लेना पड़ी। तो आप लोग बोर तो हो गए होंगे, सुबह से महाराज जी बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन।